हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। हमने इससे पहले की पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अलग अलग भाग में बांटकर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया है। अब इस वीडियो में हम आज यानी कि यहाँ पर 51 से लगाकर तो 70 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। बट माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने पास्ट की वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियो को भी देखें, क्योंकि ये आने वाले टाइमिंग में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रत्येक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बन रहे हैं। और ग्रामेटिकल के चैप्टर्स मोस्टली आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी कवर किए जाएंगे। इस हेतु ये वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि हमारे चैनल पर जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं आपके, यानी कि पांचों सब्जेक्ट का फुल सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम बिना वेस्टेज टाइम करे हुए 51 से आंसरों का सीरीज़ देखते हैं। आप फटाफट से कॉपी नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और उसमें आंसर को नोट करते जाइएगा। बट मैं आपसे अगेन कहना चाहूँगा कि आप क्वेश्चनों को भी समझे कि जो ऑप्शन से हम चुन रहे हैं या चूज़ कर रहे हैं उस ऑप्शन को ही चूज़ क्यों किया गया है, इस बात को भी आप अच्छी तरह से समझें, ताकि आप आने वाली परीक्षा में इसे सही तरीके से राइट या करेक्ट आंसर आप दे सकें। चलो देखते हैं यहाँ पर 51 क्वेश्चंस, यानी कि सोनाली हैज ओनली, फिर रिक्त स्थान है फ्रेंड्स इन स्कूल। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हमारे सामने है, यानी कि एनी है, फ्यू, मच या लिटल। तो बच्चों यहाँ पर जो एनी का प्रयोग होता है, एनी यानी कि कोई एक के लिए होता है, फ्यू मतलब कुछ होता है, मच यानी कि बहुत होता है और लिटल मतलब थोड़ा। चार ऑप्शन से हमारे सामने हैं। तो सोनाली हैज़ ओनली फ्रेंड्स इन स्कूल। सोनाली स्कूल में सोनाली के कुछ ही दोस्त हैं। स्कूल में सोनाली के कुछ ही दोस्त हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ का यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। यानी कि मैंने बताया एनी मतलब कोई एक होता है, और फ्यू मतलब कुछ, मच मतलब मात्रा के लिए यूज़ होता है या फिर बहुत का जहाँ पर हो ऐसा यूज़ होता है, और लिटल मतलब थोड़ा। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, स्कूल में सोनाली के कुछ ही दोस्त हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा जो आंसर बन रहा है बच्चों, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फ्यू ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट वन देखते हैं, यानी कि 52, डू यू हैव बुक ऑन हिस्ट्री, डू यू हैव बुक ऑन हिस्ट्री। तो यहाँ पर भी हमारे सामने चार ऑप्शन है, मच, मैनी, फ्यू या एनी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे सामने चार ऑप्शन में से कोई एक आंसर अपने को निकालना है। क्या आपके पास इतिहास पर कोई किताब है? डू यू हैव यानी कि ये सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है बच्चों। डू यू हैव फिर रिक्त स्थान है, बुक ऑन हिस्ट्री, यानी कि क्या आपके पास इतिहास पर कोई किताब है, यानी कि 52, यानी कि कोई किताब है, यानी कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, यानी कि कोई या कोई एक की बात होती है तो वहाँ पर हमेशा एनी का यूज़ होगा, यानी कि डू यू हैव एनी, डू यू हैव एनी बुक ऑन हिस्ट्री। नेक्स्ट वन देखेंगे, यानी कि 53, अनिल गोज टू स्कूल डे, यानी कि एवरी मतलब होता है प्रत्येक, ईच मीन्स भी प्रत्येक, एनी मीन्स कोई, और सम मतलब कुछ। ठीक है, तो अनिल गोज टू स्कूल डे, यानी कि जो 53 का जो आंसर बनेगा, यानी कि एवरी डे। भाई अनिल प्रत्येक दिन स्कूल जाता है, अनिल प्रत्येक दिन स्कूल जाता है, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे 54, वी फिर रिक्त स्थान है, पे अवर टैक्स। ठीक है, तो माइट मीन्स सकता हूँ, या कैन मतलब सकना, मस्ट यानी कि चाहिए, मैं मतलब सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी चार ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों। तो वी ऑप्शन से हमारा यानी कि 54, तो 54 का राइट आंसर निकल रहा है, यानी कि मस्ट, वी मस्ट पे अवर टैक्स, हमें अपने करों का भुगतान करना होगा, हमें अपने करों का भुगतान करना होगा, मतलब आपका राइट आंसर बन रहा है सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट वन देखेंगे, यानी कि माउंट एवरेस्ट इज द
इज द पीक, पीक होता है चोटी, ठीक है। अब माउंट एवरेस्ट इज द, तो यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा बच्चों कि यदि किसी सेंटेंस में यदि द आता है रिक्त स्थान के पहले, मतलब आपका सेंटेंस वो एडजेक्टिव वर्ड तो बनता है, बट वो एडजेक्टिव बनेगा सुपरलेटिव एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, यानी कि यहाँ पर हमारा जो 55 का आंसर बन रहा है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। हाई यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कॉम्परेटिव है ना, और एज हाई एज ये भी पॉजिटिव के अंदर लिया जाता है, बट यहाँ पर सुपरलेटिव, यानी कि राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन करेक्ट, हाईएस्ट है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, द टी इज रिक्त स्थान हॉट टू ड्रिंक, यानी कि चाय बहुत ही ज्यादा गर्म है, पीने में बहुत ही ज्यादा गर्म है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि यदि किसी सेंटेंस में देखो यहाँ पर टू आया है, ठीक है, तो यहाँ पर इससे पहले यानी कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में 100% टू ये एक दूसरे की पूरक सेंटेंस वर्ड है, यानी कि ये कनेक्टर वर्ड है। टू के साथ में हमेशा टू का यूज होता है, जैसा कि हम सो के साथ में दैट का यूज करते हैं, ठीक है। वैसा भी नो सोनर के साथ में हम देन का यूज करते हैं, ठीक वैसा ही ये जो टू के साथ में ये वाले टू का यूज होगा। मतलब आपको आंसर समझ में आ रहा होगा, चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं सकता, यूँ भी अपन कह सकते हैं। यानी कि टू अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड भी है, यानी कि 56 का राइट या करेक्ट आंसर बन रहा है बच्चों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखेंगे, यानी कि 57, प्लीज कृपया स्विच द ऑन द लाइट या ऑफ द लाइट या अपॉन द लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर भी 57 में हमारे सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी कि करेक्ट आंसर बन जाएगा कृपया स्विच ऑफ, स्विच ऑफ होता है, ठीक है। ये वाला ऑफ तो के है ना, ऑफ यानी कि का की के, इन मतलब में, अपॉन मतलब ऊपर, ठीक है, और ऑफ मतलब यहाँ पर स्विच ऑफ यानी कि का अर्थ में भी होता है, लेकिन टेक ऑफ करना या स्विच ऑफ करना या, ठीक है, वहां पर इसका यूज होगा। मतलब कि यहाँ पर आपके इस सेंटेंस में स्विच ऑफ है ना, बंद करना, ठीक है, बंद करना के साथ में इसका प्रयोग करेगा। सारे के सारे प्रपोजिशन वर्ड है ये, ठीक है। यानी कि आंसर बन रहा है प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, कृपया लाइट बंद कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, यानी कि 58 जो ही इज पुअर, फिर उसके बाद में ऑनेस्ट, भाई वह गरीब है, वह गरीब है किंतु ईमानदार है, भाई वह गरीब है किंतु ईमानदार है। यहाँ पर यानी कि आंसर जो बन रहा है वो आंसर एंड मतलब और मतलब या अथवा बट या किंतु या परंतु सो मतलब इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर जो बन रहा है, यानी कि 58 का आंसर बन रहा है बच्चों यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, भाई वह गरीब है किंतु ईमानदार है, ठीक है, बट ऑप्शन आपका करेक्ट है। बट माय डियर स्टूडेंट, मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे आप अच्छा परफॉर्मेंस करें प्रत्येक एग्ज़ाम में और बेहतर अंक आप आने वाली सभी एग्ज़ामों में प्राप्त करें। इसी उद्देश्य को हम ध्यान में रखते हुए आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, यानी कि 59, रोहित विल नॉट प्ले, भाई रोहित नहीं खेलेगा क्योंकि ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है, वह थका हुआ है। तो बट मतलब किंतु या परंतु, ठीक है, बट का मतलब क्या होगा, किंतु या परंतु, बिकॉज मतलब क्योंकि, वाइल मतलब जब तक, व्हेन मतलब जब, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर जो बन रहा है वो हमारे यानी कि 59 का आंसर बन रहा है बच्चों। यहाँ पर आंसर बनेगा यानी कि बिकॉज, क्योंकि वह थका हुआ है। रोहित नहीं खेलेगा क्योंकि वह थका हुआ है, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन, यानी कि मैंने अभी ऊपर एक बात किया था आपको, मैंने 4 बातें बोली थी कि टू साथ में हमेशा ये टू के साथ में टू रहता है, यानी कि कनेक्टर वर्ड, सो के साथ में दैट, और एक बात और बोला था, यदि आपने उस अच्छे से सुना होगा तो, यानी कि जो नो सोनर है, ठीक है, नो सोनर के साथ में हमेशा देन जुड़ता है, देन THN देन, ठीक है।
जैसे ही या वैसे ही जिसका अर्थ निकलेगा, ठीक है। यानी कि 60 जो देखेंगे 60 जो क्वेश्चन है, यानी कि क्या बन रहा है, नो सोनर डिड द रीड सी द कैट, भाई जैसे ही बिल्ली ने चूहे को देखा वैसे ही इट रन अवे, भाई जैसे ही चूहे ने जैसे ही चूहे ने बिल्ली को देखा वैसे ही वह भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर बन रहा है हमारा, जो राइट करेक्ट आंसर बन जाएगा THAN, यानी कि देन, यानी कि जो प्रश्न क्रमांक 60 है ये वाला आंसर THAN, आप ये मत लगा देना, ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखेंगे, यानी कि 61, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स बोथ, यानी कि आपको ऐसा शब्द चुनना है जिसका मतलब टॉलरेट, टॉलरेट मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर टॉलरेट का अर्थ हो रहा है सहन, सहन करना या सहन, टॉलरेट मीन्स होता है सहन, ठीक है। यानी कि टॉलरेट एंड एन एनिमल, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी कि हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा, राइट आंसर जो बन रहा है यहाँ पर डियर मतलब प्री, डियर मतलब हिरण, एक बियर मतलब भालू, बेर यानी कि अलकन्ना, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर 61 जो है, 61 का राइट आंसर बन जाएगा, 61 का राइट आंसर कौन सा बन रहा है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट, बियर, ठीक है, बियर करना, ठीक है, यानी कि भालू, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें, यानी कि 62 सम ऑफ आवर आर्मी पर्सनल वर्क इन बेड, भाई जो हमारी जो आर्मी की जो सेना है भाई वो खराब स्थिति में भी खराब मौसम में या खराब स्थिति में भी अपना पर्सनल काम करती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो भाई बेड वीदर नहीं होगा, ये ना वेदर होगा, ये वीदर यानी कि वेदर, वेदर मतलब होता है बच्चों मौसम, वेदर मतलब होता है मौसम, यानी कि आपका यहाँ पर भाई ख़राब मौसम में भी हमारी आर्मी सेना पर्सनल काम करती है, जो काम जो उन्हें दिया जाता है उसके बाद भी ख़राब मौसम या स्थिति में भी वो कुछ आर्मी की सेना पर्सनल काम करती है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, यानी कि 63 मेनी टाइम्स एवरी विंटर इन मनाली, भाई जो मनाली में बर्फ़ की बूंदाबांदी गिरती रहती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में भी अनेक बार जब बर्फ़ गिरता है उसके बाद भी वहाँ पर मनाली में मनाली में थोड़ा सा ठंडा माहौल होता है बर्फ़ के कारण, तो यहाँ पर 63 का जो राइट आंसर बन रहा है, यानी कि आपका ए ऑप्शन, इट स्नो मैनी टाइम्स एवरी विंटर इन मनाली, भाई मनाली में बर्फ़ के कारण प्रत्येक समय या हर समय वहाँ पर ठंडक रहती है, ठंडा मौसम रहता है, ठीक है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, यानी कि 64 आई टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, भाई मैं प्रत्येक दिन सुबह में रविवार में मैं टेनिस खेलता हूँ, तो यहाँ पर प्ले आना चाहिए, आई एम प्लेइंग या डू प्ले, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं 64 के, यानी कि आई प्ले, मैं प्रत्येक दिन, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बन रहा है, भाई मैं प्रत्येक दिन, आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, मैं प्रत्येक दिन रविवार की सुबह टेनिस खेलता हूँ, ये हमारा पूरा करेक्ट आंसर बन जाए। खेलता हूँ, भाई खेल रहा हूँ नहीं, डू प्ले नहीं होगा, एम प्लेइंग नहीं होगा, खेलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर यानी कि ए प्ले ओनली V1 का यूज़ होगा, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। नेक्स्ट वन देखेंगे, सी कांट अटेंड द फोन, भाई उसने फ़ोन उपस्थित नहीं किया, यानी कि उसने फ़ोन अटेंड नहीं किया क्योंकि सी रिक्त स्थान, और उसके बाद में रिक्त स्थान के बाद में 4 ऑप्शन है, इज़ हैविंग ए बात, क्योंकि वह बात में थी, यानी कि स्नान कर रही थी, तो यहाँ पर सी इज़ हैविंग, यानी कि 65 का ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इज़ हैविंग अपने आप में एक वर्ब है, हैव अपने आप में एक वर्ब है, मेरी बात को समझना, हेल्पिंग वर्ब तो है ही सही है, बट ये अपने आप में एक मैन वर्ब भी है, ठीक है, यानी कि और इसके अलावा यदि इसका पास्ट पार्टिसिपल देखेंगे तो इसका पास्ट पार्टिसिपल एक हेड भी बनता है, आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पर आपका 65 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वन यानी कि 66 बेबीज, यानी कि बच्चे क्राई
या क्राइस या क्राइड या आर क्राइंग व्हेन दे आर हंग्री। भाई बच्चे रोते हैं जब वे भूखे होते हैं, बच्चे रोते हैं जब वे भूखे होते हैं। यानी कि यहाँ पर भी आपका सिंपल सेंटेंस बन रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्राई। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 66 का ए, बेबीज क्राई, बच्चे रोते हैं जब दे आर हंग्री, वे भूखे होते हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे यानी कि 66 आई, फिर रिक्त स्थान है फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। भाई यहाँ पर 67 यदि देखेंगे यानी कि आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, क्या आपने मेरे पेन को देखा है। हैव यू सीन इट, कहीं पर भी क्या तुमने उसे देखने में कहीं पर भी आपको मिला है या देखा है। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस की ओर जा रहा है, यानी कि हम सेंटेंस में 67 का जो राइट आंसर निकालेंगे वो निकालेंगे आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। भाई क्या आपको मेरा पेन कहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से अब हमारा आंसर बनेगा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट वन देखिए यानी कि 68, यू कांट बोरो माई पेंसिल। बोरो मतलब उधार लेना। ठीक है, उधार लेना, माई पेंसिल, यू कांट बोरो माई पेंसिल, मैं तुमको मेरी पेंसिल उधार नहीं दे सकता। अब रिक्त स्थान इसके बाद आई इट माई सेल्फ, यानी कि 68 मैं आई एम यूजिंग, क्योंकि मैं स्वयं उसको इस प्रयोग कर रहा हूँ, मैं स्वयं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं मेरी पेंसिल नहीं दे सकता क्योंकि मैं स्वयं उसको यूज़ कर रहा हूँ, यूजिंग कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग इट माई सेल्फ, यानी कि हमारा डी ऑप्शन रेड बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए यानी कि 69, यू कैन कीप माई लैपटॉप। भाई तुम मेरा लैपटॉप रख सकते हो, ले सकते हो, यदि इफ़ यू लाइक, यदि तुम उसे पसंद करते हो, यदि तुम चाहते हो तो। ठीक है, तो रिक्त स्थान फिर आई 69 देख रहे हैं हम, आई एम नॉट यूजिंग इट एनी मोर। भाई इस समय मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। भाई मैं जिस समय उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, उस समय पर आप यदि तुम चाहते हो तो मेरा लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, यानी कि 69 का आंसर बन जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन यानी कि आज का अंतिम क्वेश्चन बन रहा है ये, और हमारा जो अंतिम क्वेश्चन यानी कि 70, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास फ्रॉम नियर बाई विलेज। भाई आपकी कक्षा में पास के गांव से, समीप के गांव से कितने छात्र छात्रा आते हैं, यानी कि हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास कम। ओनली कम का यूज़ होगा यहाँ पर, ओनली कम। ठीक है, फ्रॉम नियर बाई विलेज, नियर मतलब समीप, विलेज मीन्स गांव, यानी कि तुम्हारी कक्षा में समीप के गांव से कितने बच्चे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आई होप आपको ये सारा आंसर समझ में आएगा, यानी कि 70 का कम्स नहीं कम आएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। बच्चों यहाँ पर हमारा ये 70 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, बट मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इससे पहले हमने बाकी के सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जितने भी सारे आपके पांचों सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन हम आपको तीसरे सेट की तैयारी करवा रहे हैं, और आने वाले टाइमिंग में जितने भी सारे एमपी बोर्ड से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बट हम आपसे अगेन रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।